हेलो फ्रेंड्स। फ्रेंड्स, आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ पॉलिटिकल साइंस का सेक्शन, जिसमें हम डिस्कशन करने जा रहे हैं आज यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में, यानी कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में अगर डिस्कशन करूँ तो यहाँ पे जो प्रेसिडेंट इंडिया का उसको बोला जाता है हेड ऑफ़ द स्टेट, क्योंकि इंडिया का जो फर्स्ट सिटीज़न भी होता है हमारा प्रेसिडेंट ही होता है। और जितने भी इंडिया का जो हेड ऑफ़ द स्टेट में यहाँ पॉलिटिकल साइंस में स्टेट का मतलब होता है कंट्री। तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो एक हमारे देश का जो है हेड भी होता है, प्लस वो फर्स्ट सिटीजन भी होता है, एंड ही इज़ द पार्ट ऑफ यूनियन एग्जीक्यूटिव। और यूनियन एग्जीक्यूटिव का ये एक हिस्सा भी होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के साथ जो आर्टिकल लिंक करते हैं, आर्टिकल 52 से लेके 62 के बीच लिंक करते हैं। देन कम टू ईयर, हम बात करेंगे कि प्रेसिडेंट जो है वो सिर्फ अकेला ही एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं होता है, उसमें कौन कौन होता है देख लेते हैं। इसमें कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट जो है वो भी एग्जीक्यूटिव में आता है, प्राइम मिनिस्टर जो होता है वो भी एग्जीक्यूटिव का हिस्सा होता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, एंड देन अटॉर्नी जनरल ऑफ द इंडिया। ये सारे जो हैं ये हमारे एग्जीक्यूटिव के क्या होते हैं, मेंबर होते हैं। अगर आपको ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट पता है तो उसमें हमने क्या है, ऑर्गन ऑफ द गवर्नमेंट क्या है, लेजिस्लेटिव लॉ मेकिंग बॉडी है, एग्जीक्यूटिव है लॉ इम्प्लीमेंटेशन बॉडी है, एंड जुडिशरी जो है वो क्या है कि लॉ जो है वो उसमें वो जुडिशरी का काम क्या होता है कि टू लुक आफ्टर द लॉ दैट इज़ मेड बाय लेजिस्लेटिव एंड दैट इज़ इम्प्लीमेंटेड बाय एग्जीक्यूटिव। सो वो जो काम होता है वो हमारे किसका होता है, वो हमारे जुडिशरी का होता है। प्रेसिडेंट के इलेक्शन की बात करेंगे तो इंडिया का जो प्रेसिडेंट होता है वो उसका डायरेक्ट इलेक्शंस नहीं होते हैं, वो इनडायरेक्ट इलेक्शन से होता है, तो जिसको इलेक्टोरल कॉलेज के नाम से बोला जाता है। इस इलेक्टोरल कॉलेज में मींस यहाँ पे कौन कौन से जो हैं मेंबर होते हैं जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को इलेक्ट करते हैं। तो देखा जाए लोकसभा और राज्यसभा के जितने मेंबर हैं, यानी कि लोकसभा के 545 मेंबर्स जो मिनिमम जो स्ट्रेंथ है, राज्यसभा के 245, देन हमारी जो स्टेट असेंबलीज़ हैं वो स्टेट असेंबलीज़ हो गया, देन हमारी जो असेंबलीज़ हैं आपकी दिल्ली की और हमारी जो है पौंडीचेरी, ये यूनियन टेरेटरी की जो हैं असेंबलीज़ हैं। यहाँ के मेंबर जो सारे मिलकर क्या करते हैं, हमारे देश का राष्ट्रपति को क्या करते हैं, चूज़ करते हैं। देन कम टू यार कि प्रेसिडेंट का ऑफिस कितने साल तक चलता है, प्रेसिडेंट कितने साल तक बना सकता है। देखिए कोई टर्म फिक्स नहीं की गई इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कि प्रेसिडेंट कितने साल के लिए बन सकता है, 5 साल के लिए बन सकता है, लेकिन 5 साल के बाद भी अगर उसको इलेक्शन में अगर जीत जाता है तो उसके बाद भी वो कंटिन्यू उस ऑफिस में रह सकता है। ओके, ये जो है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मैंने बता दिया कि वो उसका कोई स्पेसिफाइड टाइम पीरियड नहीं होता है, 5 साल तो होते हैं, लेकिन 5 साल के बाद फिर भी वो बन सकते। जैसे अमेरिका में क्या होगा, अमेरिका में जो एक बार राष्ट्रपति बना, फिर एक बार टाइम बना, फिर दूसरे टाइम भी बनेगा, लेकिन तीसरे टाइम वो कभी नहीं बन सकता। तो ये चीज़ जो है ये हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में थोड़ी सी अलग है कि अनलिमिटेड पीरियड के लिए आप राष्ट्रपति बन सकते हो, लेकिन एज़ कम्पेयर टू अमेरिका वहाँ पर वो बिल्कुल नहीं है। टर्म ऑफिस को मैंने बता दिया। देन क्वालिफिकेशन कौन बन सकता है, सो ऑब्वियस की बात है इंडिया का सिटीजन होगा तभी आप इंडिया के राष्ट्रपति बन सकते हो। 35 ईयर एज प्लस हो जाएगी, देन यू आर एलिजिबल फॉर टू बिकम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इफ़ यू आर क्वालिफाइड फॉर, अगर आप क्वालिफाइड होते हो एज अ मेंबर ऑफ द लोकसभा, मतलब आपके पास वो एबिलिटी होनी चाहिए, आप लोकसभा के मेंबर भी बन सकते हो, तभी आप राष्ट्रपति बन सकते हो देश का भी। ओके, आपने और किसी भी जाने की सेंट्रल गवर्नमेंट का या स्टेट गवर्नमेंट का और कोई भी पब्लिक जो है अथॉरिटी का आपको कोई और जो है आपको वो मेंबर नहीं बने होने चाहिए, ठीक है। ये सारा जो है क्वालिफिकेशन ऑफ प्रेसिडेंट के बारे में हो गया। देन कम टू ईयर पावर में हम बात करेंगे एग्जीक्यूटिव पावर जो प्रेसिडेंट की होती हैं। तो इसमें क्या है कि प्रेसिडेंट जो है जितने भी गवर्नमेंट के जितने भी काम होते हैं ना वो सारे प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। प्रेसिडेंट जो है वो तो हमारे देश के अटॉर्नी जनरल को क्या करता है, अपॉइंट करता है, ठीक है। कंट्रोलर एंड एडिटर जनरल ऑफ इंडिया को क्या करता है, अपॉइंट करता है। देन कम टू ईयर इलेक्शन कमीशन इंडिया का जो हो गया, या यूपीएससी के जो चेयरमैन होते हैं वो सारे जो है हमारा जो है ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ही क्या करता है, उनको चूज़ करता है। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है बहुत सारे जैसे शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब के जो हेड होते हैं ये उनको भी क्या करता है, नेशनल कमीशनर को अपॉइंट करता है। देन कम टू योर लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। लेजिस्लेटिव पावर क्या है प्रेसिडेंट की, वो देखते हैं। ही समन, जब भी लोकसभा का फर्स्ट सेशन होता है तो लोकसभा का फर्स्ट सेशन जो होता है वो किसको, प्रेसिडेंट क्या करता है, लोकसभा और राज्यसभा का जो सेशन होता है उसमें पहले नंबर क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट आता है और अपना वहाँ पे आके भाषण देता है, उसको बोलते हैं क्या, जॉइंट सीटिंग ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। कब होती है, जब न्यू जो है एक न्यू गवर्नमेंट बनती है। देन वो पार्लियामेंट को डिसॉल्व कर सकता है, पार्लियामेंट को डिसॉल्व करने के लिए एक ही होस्ट डिसॉल्व हो सकता है, वो हो सकता है लोकसभा। ओके, थर्ड पॉइंट जो है वो हमारे पास है
थर्ड पॉइंट जो है मैंने पहले ही आपके साथ डिस्कशन कर लिया। थर्ड पॉइंट के बारे में मैंने पहले डिस्कशन कर लिया है कि वो लोकसभा का और राज्यसभा का जब भी न्यू गवर्नमेंट बनती है तो उसको क्या करता है, एड्रेस करता है। प्रेसिडेंट जो इंडिया का है वो लोकसभा का स्पीकर, जो अगर डिप्टी स्पीकर होता है लोकसभा का, और जो चेयरमैन होता है आपका राज्यसभा का, ठीक है, तो इनको क्या करता है, इनको अपॉइंट करता है, ठीक है। देन कम टू ईयर, प्रेसिडेंट के पास एक बहुत बड़ी पावर होती है भाई। क्या पावर होती है कि प्रेसिडेंट इंडिया का जो है वो क्या करता है, 12 मेंबर, राज्यसभा के 12 मेंबरों को क्या करता है, नॉमिनेट करता है। अपनी मर्जी से 12 मेंबर जो है वो नॉमिनेट करता है। वो 12 मेंबर जो होते हैं इन द फील्ड ऑफ साइंस, आर्ट, ओके, देन स्पोर्ट, ये इसमें से जो है वो लिए जाते हैं। राज्यसभा में भी 2 मेंबर चुने जाते हैं, एंग्लो इंडियन कम्युनिटी के से वो जो है 2 मेंबर चुने जाते हैं। जब भी क्या होता है, प्रेसिडेंट होता है ही कंसल्ट द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। जो प्रेसिडेंट इंडिया का होता है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को क्या करता है, कंसल्ट करता है। अगर किसी भी एमपी को क्या करना हो, डिसक्वालीफाइड करना हो, डिसक्वालिफिकेशन के अगर तो करना हो तो ओबीएस की बात है, वो उससे क्या करता है, पूछता भी है। देन क्या है, कोई भी बिल जो है लोकसभा में पास होता है तो प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना नहीं होता है। तो प्रेसिडेंट की परमिशन होगी तभी बिल जो है लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है। फाइनेंशियल पावर क्या है भाई, मनी बिल जो है वो प्रेसिडेंट की, मनी बिल अगर पैसा निकालना है तो प्रेसिडेंट की असेंट जरूरी होती है। यूनियन अगर बजट जो है इंडिया का जो हर साल का बजट पेश किया जाता है तो पार्लियामेंट में, तो प्रेसिडेंट के असेंट होगी तभी होगा। देन बहुत इंपॉर्टेंट है टू मेक अ डिमांड फॉर ग्रांट। भाई अगर देश की गवर्नमेंट को पैसे की ज़रूरत है तो क्या कर सकता है, प्रेसिडेंट ही क्या कर सकता है, उसको ग्रांट कर सकता है। हमारा जो कॉन्टीजेंसी फंड होता है इंडिया का, वो उसके अंडर में कंट्रोल होता है, हम प्रेसिडेंट के कंट्रोल में होता है। फाइनेंशियल जो कमिश्नर होता है 5 साल के लिए जो बनाया जाता है, ठीक है, तो वो क्या करता है, प्रेसिडेंट जो है उसको क्या करता है, कंसल्ट करता है। जुडिशरी का पावर क्या है, जुडिशरी का पावर है कि अपॉइंट द चीफ जस्टिस। भाई सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जितने भी जजेस होते हैं उन सभी को राष्ट्रपति देश का चुना क्या करता है, उनको अपॉइंट करता है। ही टेक एडवाइस फ्रॉम सुप्रीम कोर्ट, हो एवर एडवाइस इज नॉट बाइंडिंग ऑन हिम। मतलब सुप्रीम कोर्ट से वो एडवाइस ले सकता है लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने जरूरी नहीं है जो चीज़ कही है वो प्रेसिडेंट देश का मानेगा। इट इज़ अपॉन हिम कि वो उसके ऊपर है कि वो माने या ना माने। ही हैज़ अ पर्डन पावर। भाई इसके पास बहुत इंपॉर्टेंट एक पावर होती है, पर्डन पावर होती है, माफ़ करने वाली पावर होती है। कैसी माफ़ करने वाली पावर, आर्टिकल 72 के अंदर ये लिखा हुआ है कि प्रेसिडेंट के पास ये पावर है कि वो किसी भी पुनिशमेंट को क्या कर सकता है, या तो क्या कर सकता है, माफ़ कर सकता है, या तो क्या कर सकता है, कम कर सकता है। जैसे मैं बोलूँ, जैसे बहुत सारी होती है, एक होती है पर्डन होता है बिल्कुल माफ़ कर देना। एक होता है कम्युनिटेशन होता है कि उसकी जो है चेंज कर लेना, उसकी जो पनिशमेंट है वो चेंज कर लेना। रिमिशन होता है रिड्यूस कर देना उसकी, मतलब अगर उसको इम्प्रीजमेंट मिली हुई है लाइफ टाइम की तो उसको क्या कर देना, रिमिशन कर देना, कम कर देना, ठीक है। तो ये चीज़ें जो हैं ये सारा कौन कर सकता है, सिर्फ हमारे देश का क्या कर सकता है, राष्ट्रपति के पास ही पावर है। लेकिन अगर उसने फाइनल अथॉरिटी कौन से देने वाली होती है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। सुप्रीम कोर्ट ने अगर किसी को मौत की सज़ा दे दी या किसी को पूरा डेथ सेंटेंस, मौत की सज़ा होगी, या तो किसी को इम्प्रीजमेंट में दे दी, तो राष्ट्रपति ही क्या कर सकता है, उनकी जो है पनिशमेंट को चेंज कर सकता है। नो वन कैन अदर, और कोई भी नहीं कर सकता, ये चीज़ है। देन डिप्लोमेटिक पावर ऑफ द प्रेसिडेंट। इंडिया के राष्ट्रपति के पास डिप्लोमेटिक पावर क्या होती है कि जितने भी इंटरनेशनल ट्रीटीज़ होती हैं, जो एग्रीमेंट होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम पे ही क्या होते हैं, साइन होते हैं, ठीक है। ही इज़ द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ इंडिया, मतलब इंडिया का जो है रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे जो है ये पूरी दुनिया में माना जाता है, ठीक है। मिलिट्री पावर हो गया, मतलब प्रेसिडेंट जो देश का है वो कमांडर होता है तीनों फोर्सेस का, नेवी का, आर्मी का, एयर फोर्स का। वो अपॉइंट भी करता है, तीनों जो आर्मीज़ के जो चीफ होते हैं वो अपॉइंट भी हमारे देश का राष्ट्रपति करता है। इमरजेंसी पावर जो होती हैं वो पावर जो है सारे इंडिया किसके पास हैं, वो हमारे देश के राष्ट्रपति के पास हैं। जैसे नेशनल इमरजेंसी, पूरे देश में अगर इमरजेंसी लगानी है तो आर्टिकल 352 के अंदर ही लगाई जाएगी, लेकिन राष्ट्रपति अगर असेंट देगा तभी प्रेसिडेंट रूल लगता है। जैसे स्टेट्स में, अगर स्टेट्स जब गवर्नमेंट कोलिशन गवर्नमेंट होती है तो अगर स्टेट्स गिर भी जाएँ तो वहाँ पर जो है प्रेसिडेंट रूल लगाया जाता है, गवर्नर रूल लगाया जाता है, तो आर्टिकल 256 के अंडर लगाया जाता है। देन फाइनेंशियल इमरजेंसी, अगर देश में क्राइसिस बढ़ जाते हैं,
पैसे के फाइनेंशियल क्राइसिस ऐसा कभी नहीं हुआ इंडिया में कि फाइनेंशियल इमरजेंसी की ज़रूरत पड़ी हो, लेकिन अगर पड़ भी जाती है तो वो राष्ट्रपति उसको क्या करता है, इम्प्लीमेंट करता है। ओके, सो आज का टॉपिक जो है वो हमने प्रेसिडेंट पढ़ लिया। तो इस वीडियो को शेयर करना फ्रेंड्स, लाइक करना और सब्सक्राइब करना मेरे चैनल। थैंक यू।